राजनीति में सरकारें सिर्फ चुनाव जीत कर नहीं बनती, वे रिश्तों के सहारे खड़ी होती हैं। किसी भी नेता की असली ताकत उसकी लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उन लोगों से मापी जाती है जो मुश्किल समय में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब विरोधी मजबूत हो जाए, बल्कि वह होती है जब अपने ही साथी धीरे धीरे दूर होने लगे। और आज भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। एक साल पहले की तस्वीर याद कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक मंच पर दिखाई दिया था। अलग अलग विचारधाराओं वाले दल, अलग अलग राज्यों के नेता और अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सब एक ही लक्ष्य के साथ साथ खड़े थे। संदेश साफ था, अगर विपक्ष एकजुट रहा तो देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में वक्त बहुत तेजी से करवट लेता है। आज वही गठबंधन सवालों के घेरे में है। जिन नेताओं की तस्वीरें कभी एकता का प्रतीक मानी जाती थीं, उनके बीच अब मतभेदों की खबरें हैं। जो दल कभी एक दूसरे को अपना स्वाभाविक सहयोग बताते थे, वे अब एक दूसरे की रणनीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों का असर है, या फिर इस गठबंधन की नींव शुरू से ही उतनी मजबूत नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी? क्या सहयोगी दलों को वह सम्मान और भरोसा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं साझा लक्ष्य पर भारी पड़ने लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती अब सत्ताधारी दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी खींचतान बन चुकी है? गठबंधन सीटों के जोड़ घटाव से नहीं चलते, वे भरोसे, संवाद और राजनीतिक सम्मान पर टिके होते हैं। जिस दिन सहयोगियों को यह महसूस होने लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनके हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है, या उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर की जा रही है, उसी दिन से बिखराव की शुरुआत हो जाती है। तो क्या इंडिया गठबंधन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुश्किल है? क्या 2029 तक विपक्ष खुद को फिर से संगठित कर पाएगा, या फिर यह बिखराव भारतीय राजनीति की नई सच्चाई बनने जा रहा है? कहानी सिर्फ एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि उस बदलती राजनीति की है जो आने वाले वर्षों में देश की दिशा तय कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।